होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बातें होंगी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जहाँ पर अब रिश्ते बदलने वाले हैं। पूरी तरह से नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन भला कैसे? तो चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहाँ पर अब एक खुलासा बदल देगा शो की पूरी कहानी को। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी अब देखने वाले हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होने वाला है। दरअसल शो के एपिसोड की आज शुरुआत होने वाली है रणवीर और सीरत के घर में एंट्री होने से। सीरत यहाँ पर कार्तिक को देखकर टेंस्ड हो जाती हैं, तो वहीं सभी गोइंकाज उनके घर आए हैं। निधि यहाँ पे कहती हैं कि भाभी भैया आपको ये सरप्राइज़ कैसे लगा? स्वर्णा कहती है कि ये सरप्राइज़ था, तभी कहूँ कि वो इतनी चुप चुप क्यों है। और कार्तिक भी कहते हैं कि तभी उसने एक बार भी कॉल करके हमसे नहीं पूछा कि कहाँ हो, कब आ रहे हो, ये सारी चीज़ें। जहाँ ये सारी बातें होंगी, इसी बीच आप सभी देखेंगे सब लोग अब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे, जहाँ पर चौहान अपनी बकवासबाजी शुरू कर देंगे और वो यहाँ पर पूछने की कोशिश करेंगे सीरत से कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 2 साल रणवीर ने अपने परिवार को इस लड़की के लिए, सीरत के लिए छोड़ दिया और किसी से शादी नहीं करी, लेकिन सीरत ने सब कुछ यहाँ पर छोड़ दिया और कार्तिक से शादी भी करने वाली थी वो। ऐसे में यहाँ पर सीरत काफ़ी ज़्यादा परेशान है और नानी सीरत को देखकर काफ़ी परेशान हो जाएंगी कि ये क्या हो रहा है। सीरत कार्तिक को इग्नोर करने की कोशिश करेंगी, तो वहीं यहाँ पर अब नानी उसे पूछेंगी वो ठीक तो है? वो कहेगी हाँ मैं ठीक हूँ। यही सारा सीन शो में चलता नज़र आने वाला है। तभी यहाँ पर सीरत कारव को अपने साथ ले जाएंगे और कहेंगी चल मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। वो अपना रूम दिखाएंगे और बताएंगी कि रणवीर ने उसकी पसंद से पूरे घर को बनवाया है। कारव उसके पंचिंग बैग को पूछेगा, तो यहाँ पर सीरत उसे पंचिंग बैग के लिए अलग रूम की ओर लेकर जा ही रहोगी कि तभी वहाँ पर कार्तिक आएगा और कहेगा कि तुम्हें, कायरव को कहता है कि तुम्हें दादी बुला रही है, तुम जाओ। और अब यहाँ पे अकेले वो सीरत से बात करने लग जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी देखेंगे वो सीरत से बोलेगा कि सॉरी, और मुझे अब मालूम चल गया है कि तुम किस बात से परेशान हो। सीरत ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सीरत जानती हैं कि वो कार्तिक को पसंद करने लगी हैं, उन्हें प्यार करने लगी हैं, और ये बात कार्तिक को मालूम चल गई है तो सबसे बड़ी मुसीबत होने वाली है। वो यहाँ पर सीरत से बोलेगा कि तुम नानी को बता सकती हो तो मुझे क्यों नहीं बता सकती? मुझे मालूम है कि लड़कियां जब नए घर में जाती हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि रणवीर या मैं उस चीज़ को ना समझ पाए, क्योंकि इन सब मामलों में लड़के बहुत बुद्धू होते हैं। उन्हें यहाँ पर चीज़ों को समझ नहीं आता जब तक उनकी पत्नियाँ उन्हें नहीं बताएं। वेल, अब इसी बीच यहाँ पर चौहान आएंगे और इन दोनों को देखकर बोलेंगे कुछ प्राइवेट बात हो रही है क्या? डिस्टर्ब कर दिया मैंने? तो कार्तिक कहेगा नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही बात करें और फ्रेंड्स के बीच में तो बातें होती ही रहती है। तभी यहाँ पर कार्तिक सीरत को बोलेगा चलो सीरत मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। वो उसे गिफ्ट देगा, जहाँ पर वो न्यूज़पेपर की कटिंग फ्रेम लगाकर उसे देगा और साथ ही एक मग में जिसमें सीरत की बॉक्सिंग रिंग की फ़ोटो होगी। रणवीर गिफ्ट देकर कहेगा कि ऐसे आइडियाज़ मुझे क्यों नहीं आते हैं, और सीरत यहाँ पर हर गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और यहाँ पर अब कार्तिक खाना देखकर बोलेगा यहाँ तो सब कुछ मेरी ही पसंद का है। चौहान इस बात को लेकर टोंट करते नजर आएंगे और कहेंगे कि आखिरकार सीरत जो है यहाँ पर तुम्हारी पसंद नापसंद जानने के लिए। यहाँ पर निधि कहेंगी कि हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, वो तो पापा ने ही हमें सजेस्ट किया कि भाभी से पूछ लो, वो सब कुछ जानती होंगी यहाँ के बारे में।
धीरे धीरे करके कार्तिक और सीरत के रिश्ते को लेकर काफ़ी सारी बातें यहाँ पे चौहान करते नजर आएंगे। जिसके बाद सीरत को काफ़ी गुस्सा आएगा, वो खड़ी हो जाएंगी क्लास से उनके मुंह पर पानी फेंकने के लिए, और वो खुद ही ऐसा इमेजिन करेंगी कि अब उनके मुंह से कार्तिक के लिए उनकी जो फीलिंग्स है वो निकल गई हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सीरत का सपना होने वाला है। लेकिन अचानक कार्तिक अब सीरत से बोलेगा कि सीरत क्या हुआ, तुम अचानक खड़ी क्यों हुई हो पानी का ग्लास लेकर। और सीरत वहाँ से उठकर जाने ही वाली होगी कि तभी रणवीर उसे रोकेगा और कहेगा कि मिस्टर चौहान ने तुमसे कुछ पूछा है, तुम्हें जवाब देना ही होगा, और तुम्हें इन जैसे इंसान का यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इन्हें अपना कोई रिश्तेदार नहीं मानता, तो तुम भी इनका लिहाज मत करो। और अब रणवीर उन्हें खूब सुनाने वाला है। रणवीर उन्हें सुनाएगा कि आपको उसका लिहाज करना चाहिए, आपकी वो बहू है, आप अपनों के बीच में उसके रिश्ते को लेकर बातें छेड़े जा रहे हो। और हाँ, उसकी रही होगी कोई भी मजबूरी, सीरत मुझसे ही प्यार करती है, मैं जानता हूँ उसने ना मुझे अब और ना 2 साल पहले कभी धोखा नहीं दिया है। उसने जिस भी सिचुएशन में कार्तिक से शादी की, वो कार्तिक और सीरत के बीच की बात है, उसे पूछने का ना तो आपको अधिकार है ना मुझे, और ये सिर्फ और सिर्फ सीरत की बात है। यहाँ पे रणवीर पूरी तरह से पूरे सिनेरियो को चेंज करते हुए नज़र आने वाले हैं शो में। तो वहीं अब बिना खाए पिए ही मनीष और कार्तिक स्वर्णा वहाँ से चले जाएंगे नानी के साथ। यहाँ पर कार्तिक जो है वो जाते जाते बाय करेंगे। कार्तिक और रणवीर एक दूसरे को देखकर सॉरी भी बोलते नजर आएंगे। तो वहीं आप सभी शो के कल के एपिसोड में देखेंगे सीरत यहाँ पे रणवीर और अपनी पिक्चर्स को देख रही है, और उसे यहाँ पर देखते देखते उससे चौहान की बातों का एहसास होता है, जहाँ पे वो रोने लगती है। और चौहान ने उन्हें कहा कि कार्तिक से वो प्यार करती है, रणवीर से नहीं। कार्तिक और अपने रिश्ते को भुलाकर सीरत मन में ही ये बोलती नजर आती हैं कि अब वो रणवीर और अपने रिश्ते पे किसी भी तरह का दाग नहीं लगा सकती है, और फ्रेम को साफ करने की कोशिश करती है। कार्तिक वहाँ पे आता है और कहता है कि दाग तो है, पर उसके अंदर ही सीरत और रणवीर के बीच में यहाँ पर फोटो फ्रेम के अंदर शैडो पड़ेगी कार्तिक की, जिसे देख सीरत काफ़ी डर जाएंगी। अब आगे क्या होगा वो देखना आप सभी शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर पति होने के नाते रणवीर सीरत का बहुत अच्छे से साथ देंगे चौहान के सवालों का। तो वहीं दोस्ती निभाते हुए सीरत और अपने रिश्ते को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कार्तिक करेंगे। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि कार्तिक अब सीरत को टेंशन फ्री रहने के लिए कहेंगे और बताएंगे कि कैसे रणवीर के साथ अपने रिश्ते उसे और भी बेहतर करने चाहिए। अब ये सब ड्रामा और हंगामा आप सभी देखना मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।